श्री चतुर्भुज शिक्षा समिति मेड़ता सिटी की कार्यकारिणी को लेकर दो पक्ष बने हुए हैं। एक पक्ष द्वारा एक दिन पूर्व अभय सिंह मेसड़ा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की, तो वहीं दूसरी पक्ष द्वारा आज नरपत सिंह बनास को अध्यक्ष मानते हुए बैठक आयोजित की। बनास ने मेसड़ा की कमेटी को अवैधानिक बताया, साथ ही संस्था के सदस्य से निलंबित करने का भी निर्णय लिया। दोनों ही पक्षों ने श्री चतुर्भुज शिक्षा समिति मेड़ता सिटी की लेटर पैड पे बाकायदा प्रेस नोट जारी किया गया है। दोनों ही मीटिंगों में एक बात कॉमन रही कि दोनों ने ही बैठकों में छात्रावास के विकास को लेकर चर्चा की है। आइए इसकी विस्तार से जानकारी लेते हैं कि नरपत सिंह बनास क्या कहते हैं अपने उद्बोधन में। हमारे चतुर्भुज शिक्षा समिति की साधारण सभा होती है, उसी प्रकार से आज भी साधारण सभा की मीटिंग रखी गई है। इसमें अनाधिकृत लोगों की यहाँ पर एंट्री होती है, उसके बारे में हमारी मीटिंग की गई। जिस प्रकार से कल आपको पेपर वालों को जो कि भाई मैं यहाँ का अध्यक्ष हूँ, जबकि मैं आपको लेटर देता हूँ कि मेसड़ा साहब की ये पुरानी कोऑपरेटिव की जो ये कॉपियाँ हैं, जिसमें अपने 2022 से 25 का जो कार्यकाल था और 2 तारीख को इन लोगों ने बदमाशी की थी, जो यहाँ चुनाव आयोग के सामने ताला लगाना और 150 आदमी वाला की हम बदमाशी करते थे। और फिर 8/4 को इन लोगों ने 11 को जो हमारे तय हुआ था कि 15 आदमी यहाँ मीटिंग करके और एक अध्यक्ष चुना जाएगा, लेकिन इन लोगों ने वो भी हदें पार करके जो बाहर के लोग, जो समाज के बाहर से लोग जो उनको ला के यहाँ ये बदमाशी करवाना और अनलीगल अध्यक्ष बन के बैठना, ये उनकी नीतियों का एक नतीजा है कि समाज में इन लोगों को मान्य सर्व प्रकार से इनको निष्कासित किया गया है। तो शिक्षा समिति से इनको निष्कासित किया हुआ है। हमारे कार्यकारिणी ने हमने जो नया अध्यक्ष बनाया उसके खिलाफ ये लोग गए और वो उसने ये कोऑपरेटिव सोसाइटी में एक सदस्य के रूप में जाके उसको नियम के खिलाफ विरोध करके और इन्होंने निरस्त करवाया। उस कोऑपरेटिव सोसाइटी ने जो पूर्व कमेटी थी, जो कार्यकारिणी थी, जो अध्यक्ष थे, उन लोगों को कार्य करने का उन्होंने ये कहा और ये लोग अनिगत बैठ के यहाँ कल भी उन्होंने कल या परसों में आपको मीटिंग करके बुलाया था, आप लोगों को दिया था, वो सब एकदम गलत समिति के और समाज के जो अनिगत लोगों का काम है। धन्यवाद। देखिए, चतुर्भुज शिक्षा समिति एक चैरिटेबल सोसाइटी है और राजस्थान सोसाइटी एक 1958 के तहत ये रजिस्टर्ड है और पिछले करीब 75 सालों से ये कार्यरत है। और इस संस्था को चलाने के लिए पहले 1 वर्ष से और अब पिछले 10-15 साल से 3 वर्ष से चुनाव होते हैं। इसका एक विधान बना हुआ है और उस विधान के अनुसार सदस्य बनते हैं और वो सदस्य चतुर्भुज शिक्षा समिति की सारी गतिविधियों को संचालित करते हैं। उसमें एक अध्यक्ष होता है, एक सचिव होता है, एक सह सचिव होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, एक कोषाध्यक्ष होता है और 21 सदस्य कार्यकारी परिषद होती है और 45 सदस्यों की एक साधारण परिषद होती है। दोनों मिलके इस संस्था का संपूर्ण कार्य चलाते हैं। यहाँ एक स्कूल भी चलती है, चतुर्भुज श्री रावदुल्ला स्कूल, और एक छात्रावास भी चलती है, चतुर्भुज छात्रावास। इनका जब जसवंत सिंह जी के 3 साल का कार्यकाल पूरा हुआ इनकी कार्यकारिणी का, तो इन्होंने विधान अनुसार पुनः चुनाव करा के नई कार्यकारिणी बनाने के लिए एक कार्यक्रम बनाया। उस कार्यक्रम के अनुसार 2 तारीख को नामांकन मांगे गए। जब नामांकन की बात आई तब
बेसरा जो लोग इस संस्था के मेंबर ही नहीं है, ऐसे कई लोगों को यहाँ लाके उस प्रक्रिया को बाधित किया। जब वो प्रक्रिया बाधित हुई तो चुनाव अधिकारी ने चुनाव को कुछ दिन के लिए स्थगित कर दिया और संस्था पर छोड़ा कि संस्था आगे किस तरीके से क्या कार्रवाई करना चाहती है। संस्था के सदस्यों ने उसी दिन ये निर्णय किया, सभी से बातचीत करके, समाज के भी उसमें वरिष्ठ लोग आए और निर्णय किया कि 8 तारीख को, मतलब 8 अप्रैल को आम सभा की जाए संस्था की, और उस आम सभा में सर्वसम्मति से कार्यकारिणी बनाने का प्रयास किया जाए। ये निर्णय हुआ। 8 तारीख को संस्था के आम सभा के सदस्य जो 427 हैं वो यहाँ आए और 11 बजे आम सभा की कार्रवाई प्रारंभ हुई और उसमें तीनों पंचायत समिति रिया, डेगाना और मेड़ता सिटी के 15-15 सदस्य चुने जाने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। उन्होंने अपने आप को बाहरी व्यक्तियों के सहारे से और जो अनाधिकृत व्यक्ति जो संस्था के सदस्य नहीं है उनकी एक भीड़ लेके यहाँ आए और उन्होंने अपने आप को उस जो कार्यक्रम थे उसमें बाधा डालने का प्रयास किया। संस्था के सदस्यों ने जब इस तरीके की स्थिति पैदा हुई तो संस्था के सदस्यों ने बैठक करके नई कार्यकारिणी का और साधारण परिषद का चुनाव सर्वसम्मति से किया और चुनाव होने के बाद में जसवंत सिंह जी जो पूर्व अध्यक्ष थे उन्होंने अपनी कार्यकारिणी का कार्यभार नए निर्वाचित अध्यक्ष तिरुपति सिंह बानास और उनकी कार्यकारिणी को सुपुर्द कर दिया। जब उन लोगों को ये लगा कि ये तो चुनाव निर्विघ्न हो गए और निर्विरोध हो गए तो उन्होंने करीब 4 बजे के लगभग बाहरी भीड़ को बुलाया, जिसमें ना केवल राजपूतों के अबोध बच्चे बल्कि दूसरी जातियों के लोगों को भी यहाँ बुलाया गया और कार्यालय में तोड़फोड़ की गई, रिकॉर्ड फाड़ा गया और कई आजीवन सदस्य वगैरह थे उनके चोटें आई और सिर फूटा। उसके संबंध में पुलिस थाना मेड़ता शहर में 2 मुकदमे दर्ज हुए अभय सिंह और इनके समर्थकों के खिलाफ, जो अभी अन्वेषणाधीन है। इतना ही नहीं, इसके बाद जब नई कार्यकारिणी ने अपना काम शुरू किया नियमानुसार विधानानुसार, इन लोगों को लगा कि हमारी कि नहीं अध्यक्ष तो समाज ने हमें बनाया और इन्होंने बलूंदा ठाकुर जो कि ना तो मेड़ता के रहने वाले हैं, ना डेगना के रहने वाले, ना रिया के रहने वाले, इस क्षेत्र के रहने वाले नहीं, उनकी अध्यक्षता में चुनाव कराने और अपने आप को स्वघोषित अध्यक्ष निर्वाचित करवाने की घोषणा कर दी। और कल परसों यहाँ आके उसकी एक मीटिंग ली और बताया गया पत्रकारों को और सब लोगों को, समाज में एक मैसेज देने की कोशिश की गई कि भाई अध्यक्ष तो मैं हूँ और मुझे चुना गया, जबकि ना तो उस सर्वसम्मति का जो चुनाव हुआ था ना तो इनको अध्यक्ष चुना गया, ना इनके साथियों को कार्य दिया गया, बल्कि पुलिस इनकी तलाश कर रही है, पुलिस इनके लिए भाग रही है। ये अपने राजनीतिक प्रभाव का उपयोग करके अभी बचाव में लगे हुए। जो चतुर्भुज शिक्षा समिति है उसकी कोई भी गतिविधि उसके अध्यक्ष के निर्देशानुसार होती है और चुनाव की सारी प्रक्रिया जो पूर्व अध्यक्ष थे उसमें जब ये प्रक्रिया हुई तो उन्होंने अपनी अध्यक्षता में ये बैठक आयोजित की और सारी कार्रवाई ऑन रिकॉर्ड उसको दर्ज किया गया और उसमें निर्वाचन हुआ। अब ये लोगों को भ्रमित करते घूम रहे हैं कि नहीं हमने बलूंदा ठाकुर साहब की अध्यक्षता में यहाँ मीटिंग की है और हम अध्यक्ष हैं। जब इनके रिकॉर्ड को और इनकी चीज़ों को देखा गया तो पता चला कि इन्होंने जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाए उन डॉक्यूमेंट्स में आधे से ज़्यादा ऐसे लोगों के दस्तखत हैं जो इस संस्था के मेंबर ही नहीं है, जो इस क्षेत्र के रहने वाले ही नहीं है। करीब 100 से ज़्यादा लोगों में इन्होंने दस्तखत करा के डीआर को पेश किए, उनमें कोई बहुत थोड़े से लोग हैं जो इस संस्था के मेंबर हैं, गिने चुने, बाकी सारी अनधिकृत लोग। इन लोगों ने दुकानदारों में भ्रम फैलाने के लिए एक रसीद और दूसरे रिकॉर्डों की यहाँ से चोरी की और रसीद ले जाके दुकानदारों से पैसे उड़ा लिए।
जब हमने ये कहा कि मुकदमा दर्ज कराएंगे आपके खिलाफ, अन्यथा पैसे लौटाओ, तो कुछ पैसे तो डरते, ये पुलिस की कार्रवाई से डरते लौटा गए और बाकी रसीदें और पैसे ले बचते फिर रहे। हम इनको कहते हैं कि आइए बैठिए, आप ये इस तरह की कार्रवाई क्यों कर रहे हो? समाज की बदनामी हो रही है, संस्था की बदनामी हो रही है, हमारे बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, यहाँ की सारी गतिविधियाँ डिस्टर्ब हो रही है। उस पर इनका कोई जवाब नहीं। और इनके 3-4 अन्य साथियों की सदस्यता इस संस्था से निलंबित की जा चुकी है और इनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी इनकी सदस्यता को पूर्णतः समाप्त करने के लिए की जा रही है।